आप सभी को नमस्कार करता हूं। सुंदर कटारिया, गुड़गांव, हरियाणा से एक बार फिर आप लोगों को हंसाने का प्रयास करूंगा। और देखिए, हंसाने का प्रयास करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सारे के सारे हंसने की बात करते हैं। एक बूढ़ा बीड़ी पीने लग रहा था, ऐसे खींच का सुट्ट मारने लग रहा। एक छोरा आया समझदार सा, बोला दादा, बोला हाँ बेटा, बोला बीड़ी पीने से आदमी धीरे धीरे मरता है। बूढ़े ने एक और सुट्टा मारा खींच कर, बोले मरने की जल्दी किसे है। तो हमारे यहाँ के बूढ़े, हमारे यहाँ के दादे और हमारे यहाँ की दादियाँ कमाल होती हैं। आप लोगों को दो चार बातें मैं ज़रूर बताऊंगा। वो एक मुशायरा एक बार हमारे यहाँ हो गया। मुशायरे की बात चल रही थी, एक मुशायरा हमारे यहाँ हो गया। वहाँ पे एक गज़लकार आया। गज़लकार ने अपनी गज़ल शुरू करी। वो आधा घंटा यूं ही लगा और मेरा दादा बैठा था। वो उसने अपने पड़ोसी तक कही, बोला भाई इसने उतार ले, यो मरेगा। बोले क्या बात कर रहे हो, क्यों मरेगा? बोले यो गजल गानियां मरेगा। बोले क्यों मरेगा, आप कैसे कह सकते हो? बोले पिछले महीने हमारी भैंस का कटड़ा भी 1 घंटे तक यूं ही करता रहा था और आखिर में वो मर गया। तो ये दादा दादी तो ऐसे कमाल की बात करते हैं। मैं सच बता रहा हूं, एक दादा मरण लग रहा था तो उसके पास आके लोग बैठ गए। बोले ताऊ, इब तू मरण वाला है, राम का नाम ले ले। बोले अरे ईब राम का नाम लेके क्या करूंगा, और 2-4 मिनट में आमने सामने ना हो। अच्छा 2-4 मिनट बाद वो बुढ़ा मर गया। लोग वक्त चले गए थे, तब तक उसकी बुढ़िया बैठकर रोटी खाने लग रही। अब लोग आए फिर से, है बोले दादी क्या कर रही है तू? ये दादा मरा पड़ा है और तू बैठकर रोटी खा रही है। बोली बेटा 2 टूक और रह रहे हैं, फिर देखियो मेरे फाफड़। इतना रोऊंगी, इतना तो कोई नहीं रोया होगा। तो बुढ़िया भी ऐसी कमाल की होती है। एक दादी रोने लग रही, बैठी बैठी रोने लग रही। पड़ोस में तो एक बंदा निकला, बोले दादी रोने क्यों लग रही है? बोली रे खाली बैठी थी, यूं सोची रोई लूं। वो दादी थोड़ी देर में पोते ने खिलाने लग गई। उसका पोता रोने लग रहा था। आगे तो एकदम से रोडवेज बस आई, और रोडवेज बस जैसे ही आई दादी ने हाथ दे दिया। अब रोडवेज की तो स्पीड बड़ी खतरनाक होती है। रोडवेज वाले ने मारा ब्रेक, खींच का आधी सवारी पीछे की, आगा मरी। बोले भाई रोक, बुढ़िया ने बैठना है। जैसे ही रोडवेज रोकी, कंडक्टर उतरा, बोले आजा दादी बैठ जा। बोली रे बैठना किसको है? बोली तो फिर? बोली वो छोरा रोन लग रहा था, एक बार बस की पू बजा दे, चुप हो जा। तो हमारे यहाँ के सब दादा दादी कमाल के होते हैं। मैं आप लोगों को अपनी एक कविता सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया। मेरे दादा की धोती। हाँ तो दादा धोती पहनते थे, इसमें हंसने की क्या जरूरत है, कमाल है। मैं आप लोगों को कविता सुनाता हूँ, देखिएगा कि दादा दादी का प्यार कैसा होता है। मैं सच बताता हूँ। वैसे तो दादा का काम ऐसा हो जाता है। वो एक छोरा दादा के पास आया, बोला दादा एक बार टैं बोलियो। दादा बोला टैं। छोरा बोला हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, चला गया। थोड़ी देर में दूसरा आया, बोला दादा एक बार टैं बोलियो। दादा बोला टैं। छोरा बोला हो गई तेरी बल्ले बल्ले, चला गया। थोड़ी देर में तीसरा आया, बोला दादा एक बार टैं बोलियो। दादा ने उसकी गुद्दी पकड़ ली। बोले अरे यूं बता चक्कर क्या है, इतनी देर से आ रहे हो टैं बोलियो, आ रहे हो टैं बोलियो। बोले कुछ नहीं, अंदर मम्मी पापा तो कहने लग रही है घर में बड़ा टीवी लेकर आओगे भाई, एक बार बूढ़ा टैं बोल जाए। तब मैं दादा दादी के प्यार की बात करता हूं। एक बार मेरे दादी ने मेरे दादा से कही तू मेरे लिए क्या कर सकता है? हरियाणा का बुढ़ा क्या करेगा सुनिएगा। कि किस्से का सिर फोड़ दूं मैं, चांद तारे तोड़ दूं मैं, धरती ने फाड़ रानी पानी काट लाऊं मैं। एक बार बोल दे तू, मुंह जरा सा खोल दे तू, चांदी के लिए दांत सोने वाली जाड़ लाऊं मैं। और खान के छुआरे लाऊं, आलू के बुखारे लाऊं, लक्ष्मी की बेरी ते भी बेर झाड़ लाऊं मैं। और काया का मैं दारा सिंह, बन के मैं तारा सिंह, पाकिस्तान जाके हैंडपंप फाड़ लाऊं मैं। ये बात दादा ने कही। दादी बोली तसले तू 4 गेर, गोबर के यार गेर, और भैंस को नहला कर जोड़ लावे ना तू एक बार।
और ओढ़ के दुपट्टा मेरा, सीमेंट का कट्टा मेरा, मारे घर में ही गेर आवे ने तू एक बार। और इतना उफण रहा, अरे दारा सिंह बन रहा, भीम की बहू ने छेड़ आवे ने तू एक बार। इतना उफण रहा, दारा सिंह बन रहा, भीम की बहू ने छेड़ आवे ने तू एक बार। और लाग रही से ठुट्ठी वो जो लिल्लू वाले घेर के माँ, उसने उखाड़ के दिखावे ने तू एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदर कटारिया गुड़गांव हरियाणा से आज आप लोगों के बीच सोनाटेक कैसेट्स और कंपनी हंसराज रलहन जी हमारे बहुत ही प्यारे मित्र हैं। आज उनके इस चैनल पर कुछ कविताएं सुनाने का आप लोगों को मन है। एक अलग तरह की कविता आज आप लोगों को सुनाता हूं, आप लोगों को आनंद आएगा। देखिए, एक आजकल के समय में ना एक नई समस्या उत्पन्न हुई है। वो समस्या मेरी नहीं है, मैं तो अपनी को घर छोड़ के आया हूं। समस्या जिसकी है मैं आप लोगों को सुनाता हूं, आप लोग सुनिए और आनंद लीजिएगा। कि फ्री फंड के इंटरनेट की सुविधा से परेशान गूगल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई और अपनी आप बीती अपने आप सुनाई। बोला, जज साहब बदलते हुए वक्त के हाल नहीं पूछते, लोग मुझसे सीधे साधे सवाल नहीं पूछते। ना ये पूछते हैं कि नदियां झरने कहाँ मिलेंगे, ना ये पूछते हैं कि पानी खारा कहाँ मिलेगा। सबका एक ही कॉमन क्वेश्चन, गूगल ये बताओ आज भंडारा कहाँ मिलेगा। लोगों के समझ नहीं आ रहे कि उन्होंने क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है। कोई पूछता है सोनी मैक्स सूर्यवंशम कितने दिन और दिखाएगा, और एक तो यूं पूछ बैठी कि गूगल मेरे बाबू ने खाना खा लिया या अभी खाएगा। ये मेरा बाबू शब्द जो है ना, ये मेरे बापू से निकला है। और मेरा बापू तो पहले गलत करने पर थप्पड़ मारता था, और ये मेरा बाबू आजकल सही होने पर भी थप्पड़ खाता ही है। अच्छा, इतने में उतने जोड़ दें तो मैक्सिमम कितने बनेंगे, हिसाब लगा सकते हो? अच्छा छोड़ो, क्या तुम बावड़ी पूछ शब्द का सही अर्थ बता सकते हो? अच्छा, आपके पेस्ट में नमक है तो क्या पेस्ट को सब्जी में डाल सकते हैं? गूगल ये बताओ गंजे मांग किस साइड निकाल सकते हैं? कोई कहता है गूगल मेरे पड़ोसी का जरा पता करो थायराइड बढ़ गया है या डाउन है। वो मेरे पड़ोसी का छोरा तो यूं बोला, गूगल वो जो दूर कपड़ा सूख रहा है वो पजामा है या गाउन है? अरे मुझे क्या पता पजामे का, मैंने कोई कैमरा लगा रखा है, पर इन मजे लेने वालों ने मेरा खून पी रखा है, दिमाग खा रखा है। जज साहब मुझे इन बेमतलब के प्रश्नों के जंजाल से बाहर निकालो, बचाओ। जज साहब ने भी फौरन फोन निकाला और उस पर बोलते हुए बोले, गूगल ऐसे केसेस में क्या डिसीजन लिया जाए जरा बताओ। तो ये गूगल की समस्याएं इस तरह की होती हैं, लेकिन मैं हरियाणा से आया हूं तो इस समस्या का समाधान भी लेके ही आया हूँ। देखिए, मेरा मानना है कि इस समस्या का समाधान हो सकता है अगर गूगल खुद हरियाणवी हो जाए। क्योंकि गूगल अगर हरियाणवी हो जाएगा तो फिर उससे कोई मजे नहीं लेगा, फिर तो मजे गूगल ही लेगा। और अगर उसे मजे नहीं आए तो मजा खराब कर देगा। अब आप मान लो कि गूगल हरियाणवी हो गया, तो किसी ने उससे पूछा, एक लड़का पूछ बैठा, बोला गूगल एक हफ्ते में गर्लफ्रेंड कैसे बनाए? गूगल बोला आजकल के लपर झंडुओं की यही कहानी है, थोबड़े में मूछ नहीं आई और गर्लफ्रेंड बनानी है, चुपचाप चला जा, ना ऐसी अकल लगा दूंगा, एक हफ्ते में सारे तरीके समझा दूंगा। वो एक लड़की बोली गूगल कोई करोड़पति बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा, कोई बढ़िया सा उपाय बताओ। बोला छोरी ज्यादा टेंशन ना ले, एक काम कर 25-25 लाख के 4 बना ले। वो किसी ने कहा गूगल नजदीकी पेट्रोल पंप कहाँ पड़ेगा? बोला बेटा ज्यादा मत सोच, नाक की सीध पकड़ दे, जो पहला ठेका आए 2 पैग मार, फिर तू पेट्रोल पंप पहुंच या मत पहुंच। एक ने कहा बोला गूगल मैंने फेसबुक पे देख के बहुत सुंदर छोरी पटाई है। गूगल बोला रहा बावड़े फेसबुक को आधार कार्ड से लिंक कर दे, तेरे को पता लग जाएगा जिसको तू सपना चौधरी समझे बैठा है वो तो भूरेलाल हलवाई है। वो एक पत्नी बोली गूगल मेरे पति में खून की कमी हो गई है, कोई ऐसी दवा बताओ जो बीमारी को तोड़ दे। बोला सब ठीक हो जाएगा,
तू बस उसका खून पीना छोड़ दे, तू बस उसका खून पीना छोड़ दे। बहुत बहुत धन्यवाद। के बाद जमा सन्नाटा सा छा गया। थोड़ा माइक के पास हो जाओ जी। इन्हें मुंह में दे लूंगे। भाई बहुत अच्छे दादा, जिंदाबाद। मुझे ऐसा लग गया तो कोरोना के सदमे में बैठे हो अब तक। अब तक तारा समझ में नहीं आ रहा है। यूं लग गया जो आईसीयू में बैठे हैं। हाँ, बता दूं आपने, बिल्कुल आज से कवि सम्मेलन है। ये तो पहले पहले एक देश की भक्ति की रस्म होती हुई निभाई गई है। बहुत अच्छे। हर भाई ने पूरे बलिदान पर जोर दिया। मैं एक बात बता दूं, अपने के नया ब्याह होया था, वो पति कहने लगे अपनी पत्नी से घना प्यार हो शुरू में। बिलामत तेरे ऊपर जान भी देश को हूं। वह बोली जान नहीं चाहिए, तू तो मेरे साथ रह के देख एक बार। बहुत अच्छे दादा। तो भाई देश को जान तो बहुत दे चुके हो, अब तो इस देश के साथ रह के भी देखो। क्या बात है दादा, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। यानी देश के लिए जिंदा रहना ये भी एक देशभक्ति है। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई। ताली कह रहे कम बजाओ हैं। मैं ये कहा करूँ हरियाणा में ताली बजा नहीं करते, ताली पीटिया करें। तो एक बार जोरदार इसके लिए ताली पीट दो। क्या बात है दादा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मेरी उम्र खतरे के निशान से ऊपर से बहरी, पर मैं बुढ़ा नहीं समझता अपना अपना। अन्ना बुढ़ा हूँ क्योंकि मैं ड्राई फ्रूट जैसा हूँ। हाय हाय वाह। हाँ, और ड्राई फ्रूट महंगा भी हो सर, खराब भी नहीं होता। हाँ, ये है कि थोड़े से साइड इफेक्ट आ जाते हैं बुढ़ापे में। मैं दिल्ली में रहता हूँ, साथ में एक गर्ल्स स्कूल है, सर्वोदय विद्यालय है, गर्ल्स का, लड़कियों का स्कूल है। वहां से एक दिन प्रिंसिपल का फोन आ गया, मेरे यूसुफ जी हमने कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे हुए हैं बच्चों के, तो आप जज बन के आ जाओ। अच्छा, जज वो बनाता है जी जिसने पैसे नहीं देने होते। जो पेमेंट निकलना चाहता है वो हमने जज बना के बुला दे, कि उसमें कुछ नहीं लगता, ज्यादा ज्यादा 1100 रुपये दे देंगे, एक तौलिया पकड़ा देंगे, बस काम खत्म। बहुत अच्छे। तो हम टलते हैं। अब वो गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल थी, उसको मैंने टालने के लिए कहा, उम्र के हिसाब से बता रहा हूं अपने, मगर मैडम मेरे को तो अब दिखता भी नहीं, न्यू बोली इसीलिए तो आपको बुला रहे हैं। बहुत अच्छे दादा, जिंदाबाद। वाह। बहुत अच्छे। गर्ल्स स्कूल वाले। गर्ल्स स्कूल वाले। हाँ, वास्तविकता है सब। एक तो मैं आपने इसे बता दूंगा सही, ये जो वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट मेरे को हुआ था, मैंने वो फेसबुक पे भी डाला था, और वो उस पर भी क्यों है एक दूसरी व्हाट्सएप, हाँ व्हाट्सएप पर भी डाला था, शायद आपने पढ़ा भी हो। नहीं पढ़ा हो तो बहुत सारे ऐसे होंगे जिसने नहीं सुना, अब तक नहीं पढ़ा है। मैं तो उसका कैसे मेरे पास साइड इफेक्ट हुआ, जैसे मैं कार में बैठा, बच्चे लेके गए थे। एक और अजीब बात बताऊं आपने इस कोरोना की, पहले हम बच्चा के जब वैक्सीनेशन करते हैं ना, बच्चों के विषय लगते हैं टीके, तो माँ बाप टीके लगवा के लगता है, और ये कोरोना का टीका बच्चे माँ बाप ने लेके गए कि बुढ़ा के लगवाओ पहले। तो मेरे बच्चे को लगवाने के बाद आ गए, मैं कार में बैठ के चल पड़ा, तो मैंने दिखना ही बंद हो गया जी। हाँ, एकदम धुंधला धुंधला दिखने लगा। मैंने उन बच्चा ने कहा, मगर बेटे में तो दिखता ही नहीं, क्या हो गया पता नहीं। जब मैं नीचे गाड़ी देखी नीचे, तो वो बहुत गहराई सी, तो उसने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने कहा जी तुरंत वापस लेके आओ उनको, और मैं गेट पे ही खड़ा हूँ। जब बच्चे मेरे को वापस ले गए, वो डॉक्टर साहब गेट पे खड़ा था। जाते न्यू बोला, बोले महाराज ये अपना चश्मा पकड़, तू बिला नर्स का चश्मा उठा ले गया। बहुत अच्छे दादा, वाह। ये साइड इफेक्ट था जी।
अच्छा बूढ़ा नहीं समझे हैं। मैं जींद के पास का रहने वाला हूँ जी। जींद में राजा हुआ करते थे पहले, और राजा जो होता था वो उल्टे सीधे काम करने। उनने एक नया नया राजा बना था, उसने क्या काम किया, जेल के गेट खोल दिए, आगे दरबार लगा के बैठ गया, सारे कड्डी छूट गए। तो सारे उसने सलाम करते जा रहे थे, नमस्ते करते जा रहे थे। सबसे बाद में एक मेरे ते भी बूढ़ा बड़े बड़े दाढ़ी वाला आया, आहिस्ता आहिस्ता सरकता सरकता। तो राजा ने पूछ लिया उससे, महाराज जेल में कब से बंद हो? वो बूढ़ा बोला, हजूर मैं तो आपके बाप दादाओं का टाइम का हूं। आंखें मासू आ गई राजा का। न्यू बुला रहे, इसने उल्टा बंद करो। यू तो हमारे पूर्वजों की निशानी है। बहुत अच्छे। तो बूढ़ा तो पूर्वजों की निशानी होता है जी। अच्छा यहाँ बहुत सारे बूढ़े बैठे हैं, उनको मैं एक हिदायत दिया करता हूँ। एक तो आप बच्चों के जीवन में दखल मत दो, कोई जरूरत नहीं बच्चों के जीवन में दखल देने की। देते हम, मानते नहीं। वो एक अपना हरियाणा का था, मैंने उससे पूछ लिया, मेरा तेरा छोरा क्या कर रहा है? बुढ़ा था वो, न्यू बोला जी डॉक्टर से है। मगर भाई उसकी बातचीत करने के ढंग से उसे तो पता नहीं लगता कि वो डॉक्टर है। न्यू बोला जी लगता तो मन भी को नहीं। मैं फिर डॉक्टर किस तरह है? बोला जो वो कहीं से आओ है ना या जाओ है, मैं उसने पूछ लू बेटा कहाँ जा रहा है या कहाँ से आ रहा है, तो न्यू कहेगा बाबू तेरे की बीमारी है। भाई बहुत अच्छे दादा, जिंदाबाद। तो यह बीमारी पालो ही मत, कहीं जाओ कहीं आओ, तन के लेना देना। वास्तविकता है ये सब, मानते नहीं। अच्छा शिक्षा बहुत दे हैं, हमारा हरियाणा के बालक ने शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं। एक देखा कि बीड़ी पीने की ज्यादा प्रचलन अपने यहाँ। बच्चा था बीड़ी पी रहा था, 7-8 साल का है। तो एक ज्ञानी मिल गया बुद्धिजीवी, कहने लगा उसने, बेटा बीड़ी पीने अच्छी बात नहीं है, सेहत के लिए खराब है। वो छोरा हरियाणा का था, नहीं बोला मेरा दादा 105 साल का होके मरा था। बोला वो भी बीड़ी पिया करता। बोला ना, बोला फिर कि अपने काम से काम रखा करता। बहुत अच्छे दादा। तब अपने काम से काम रखो, कोई जरूरत नहीं ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं। मत इसलिए कहता हूं हमारा हरियाणा का आदमी इसीलिए खुश रहते हैं, आनंद मौज मस्ती में रहते हैं कि हम अकल का कम से कम प्रयोग करते हैं। न्यू क्या है होगी तो जिस पे से वो क्या कर रहे हैं, वो शायद दुखी होने का और कुछ नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं हाँ जी क्या बात होगी, लगता उड़ा होगा। ये पीछे हमारी निशानी बैठी है बुजुर्गों की। हाँ उड़ा दे यूं कह रहा था बुद्धिजीवी। मैं अपना हरियाणा का जैसा प्रदेश, इतना आनंद वाला प्रदेश कहीं नहीं मिलेगा अपना। एक तो हम कड़वा नहीं बोलते। आहा। नहीं बोलते ना, ना क्योंकि हम कड़वी चीज खाते ही नहीं। एक डॉक्टर के चला गया, बीमार हो गया था। वो डॉक्टर जब दवाई लिखने लगा तो वो हरियाणा का बुला डॉक्टर साहब कड़वी दवाई मत लिखियो। वो डॉक्टर भी हरियाणा का था। बोला डॉक्टर साहब कड़वी दवाई मत लिखियो। डॉक्टर बोला घेवर लिख दूं। भाई यूसुफ जी जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। भाई दादा जिंदाबाद। मिठाई ले चाहिए। एक और चला गया, उस छोरे ने पूछ लिया, वहां मैं मान गया था। बोला ताऊ खीर खा होगा कि हलवा? मैं बोला क्यों तारे के कटोरी से? बोला कटोरी तो बहुत है। फिर बोला दोनों लिया, खीर भी खाऊंगा हलवा भी खाऊंगा।
ये हमारा आनंद है जी। लड़के बच्चे बड़े तेज। वो एक लड़के की दादी का बर्थडे था, तो उसके पिताजी ने पूछ लिया एक दिन पहले, बेटा बोला कल तुम्हारी दादी का बर्थडे है, दादी को गिफ्ट में क्या दोगे? न्यू बोला फुटबॉल दूंगा। न्यू बोला बेटा तेरी दादी की फुटबॉल खेलने की उम्र है? न्यू बोला क्यों? पिछले महीने मेरा बर्थडे था, मेरी दादी ने मेरे को गीता भेंट करी थी। बहुत अच्छे दादा, समझ में आ गया? तालियां बजाते रहो। हाँ बस आनंद लेना और कुछ नहीं। कविता दिए सुनाओगे तुम खूब। हाँ बड़े बड़े कवि बैठे, खूब कविता सुनाओगे। एक पहले सुना गया बहुत है। ये थोड़ा आनंद लो बस, सिर्फ आनंद। हाँ वो एक दारू पीने लग गया जी, रोज दारू पी के घर जावा। तो रोज दारू पी के घर जाया करता, तो उसका दोस्त जो उसके साथ पिया करता, उसने एक दिन पूछ लिया, बोला रे तू रोज घर जाओ दारू पी के, तेरी घरवाली कुछ कहती को नहीं? बोला कब ऐसे? अके कब है? न्यू कह बोला तेरे दोस्त के कीड़े पड़ेंगे। ये है आनंद। बहुत अच्छे, ये है हरियाणा, वाह आनंद है ना। अच्छा एक दिल्ली की बात बता रहा हूँ, हमने एक अपना हरियाणा का सिपाही था पुलिस में, उसको 2 दिन की छुट्टी की जरूरत थी। वो SHO के पास चला गया, कहने लगा जी छुट्टी चाहिए। SHO ने यूं मजाक, बोला छुट्टी नहीं मिलेगी, बहुत काम है। बोला जी छुट्टी चाहिए, जरूरी है, मुझे बात बनना है। नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी। आखिर बात पर तय हो गया जी। वो SHO यूं बोला कि मैं तेरे से एक सवाल पूछूंगा, जब तू उसका जवाब दे देगा तो तुम्हें छुट्टी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। बोला जी पूछ लो। अब देखो जी हरियाणा SHO ने हरियाणा के सिपाही से एक इंटरनेशनल सवाल पूछा। इंटरनेशनल मैं बताऊंगा सवाल, पता आपको? पता, सबको पता सवाल का। सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये SHO ने हमारे सिपाही से पूछा, बोला बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? न्यू बोला जी बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी नहीं दी होगी। भाई जिंदाबाद दादा, जिंदाबाद। SHO बोला तुमने कितनी चाहिए? अब 2 दिन की लेनी थी। न्यू बोला 2 हफ्ते। बोला तू तो जा।